दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल और अमेरिका इस वक्त बहुत परेशान चल रहे हैं क्योंकि इजराइल और अमेरिका की नाक में दम करने वाला बस एक शख्स है और उस शख्स का नाम है पावेल डुरोव। यह टेलीग्राम का संस्थापक है और जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल और बड़े बड़े देशों की पोल खोल कर रख दी है, जिसकी वजह से इजराइल का नरसंहार किया जाने वाले तमाम दस्तावेज, तमाम वीडियो, तमाम कंटेंट सब के सब टेलीग्राम के जरिए वायरल होने लगे। टेलीग्राम के संस्थापक को बहुत समझाया गया, अमेरिका ने भी समझाया, इजराइल ने भी समझाया, हर तरह समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन पावेल डुरोव नहीं माना। अब हालात यह हो गई है कि इजराइल के इशारे पर ही फ्रांस ने पावेल डुरोव को गिरफ्तार कर लिया। नेतन्याहू बहुत चाहते थे कि टेलीग्राम भी उनकी पाबंदियों को फॉलो करे, उनके रूल्स को फॉलो करे। जिस तरीके से वो सेंसरशिप चाहते थे उससे टेलीग्राम ने इनकार कर दिया। पावेल डुरोव नहीं झुका और ना झुकने का नतीजा यह है कि पावेल डुरोव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी मीडिया ने कहा है कि बाकायदा उनको पुलिस पूछताछ में हुई जानकारी हाथ लगी है और पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की है पावेल डुरोव से, तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया है फ्रांस की पुलिस से कि हां, उनको एमेनुअल मैक्रों ने दावत पर बुलाया था और जब वो आए तो उनके साथ ये कांड हो गया। हालांकि पावेल डुरोव के गिरफ्तार किए जाने के बाद विदेशी रिश्ते भी थोड़े से खराब होने लगे हैं, खासकर अरब देशों से। अरब देश यूएई का ये नागरिक हैं। पावेल डुरोव जो हैं संस्थापक टेलीग्राम के, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के ये सिटीजन हैं, नागरिक हैं और इनके गिरफ्तार किए जाने की वजह से यूएई ने 80 फाइटर जेट फ्रांस से खरीदने के लिए तैयारी की थी, लेकिन जब गिरफ्तारी हो गई तो उन्होंने अपनी डील को ही कैंसिल कर दिया। यानी विरोध के तौर पर उन्होंने अपने पूरे सौदे को ही कैंसिल कर दिया कि तुम हमारे ही नागरिक को पकड़ रहे हो। पर अफसोस, इन लोगों को विदेश से आकर बसे दूसरे लोगों को अपने नागरिक के तौर पर देखने को में खुशी मिलती है, लेकिन वही फलस्तीन इनका अपना अंग है, लेकिन उस पर यूएई आंख बंद किए हुए है। और यही यूएई फ्रांस हो, अमेरिका हो, यहां तक कि इजराइल से आधिकारिक तौर पर अपने ताल्लुकात बनाए हुआ है। पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल अपना प्रभुत्व चाहते हैं, अपना कंट्रोल चाहते हैं। जो इनकी बात मानेगा उसको सिर का ताज बना लेंगे, जो इनकी बात नहीं मानेगा उसको या तो दुनिया से मिटा देंगे या तो उसको जेल में ठूंस देंगे। चाहे आप विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे का मामला ले लें या फिर पावेल डुरोव का ही मामला क्यों न ले लें, लेकिन इसका एक असर आप देखेंगे तो जो लोग इनकी बातें मानते हैं उनको ये सिर पर बैठा कर रखते हैं। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग का पूरा प्लेटफॉर्म, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनका फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, व्हाट्सएप देख लें, ये तमाम अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी का सबसे बड़ा जराए बन चुके हैं। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि लेबनानी पत्रकार ने एक बड़ा दावा किया था, जिसने दावा किया था कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया का तेहरान में जो कत्ल किया गया वो उनके व्हाट्सएप की जानकारी से किया गया। व्हाट्सएप के जरिए उनकी जानकारी इजराइल और मोसाद को लीक की गई और मोसाद सीआईए के जरिए मदद से इस्माइल हानिया को मार दिया गया। अब इस बात की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने एक बात कबूली है। मार्क जुकरबर्ग ने कबूल किया है कि अमेरिका में बाइडेन के कहने पर, बाइडेन हुकूमत के कहने पर उसने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अमेरिका के लिए किया। यहां तक कि जो भी यूजर थे उनके जरिए जो भी पोस्ट किए गए, जो भी लिखे गए, जो भी शेयर किए गए, उन सब पर सेंसरशिप लागू किया। तब सोच लीजिए कि मार्क जुकरबर्ग किसके लिए काम कर रहा है, सीआईए के लिए काम कर रहा है या मोसाद के लिए काम कर रहा है। हम तो कहेंगे कि उन दोनों के लिए ही काम कर रहा है, इसमें MI6 भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन MI6 ब्रिटेन की एजेंसी है और ब्रिटेन की हालत इस वक्त क्या है उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर लीजिए। ब्रिटेन के नए नवेले वाले प्रधानमंत्री को अब जाकर पता चला है कि भाई साहब, पिछली जो सरकार थी, ऋषि सुनक की जो सरकार थी, उसने ब्रिटेन को बिल्कुल कंगाल कर दिया है, ठन ठन गोपाल कर दिया है। इजराइल के चक्कर में शायद ब्रिटेन बिल्कुल खुद को फना कर देना चाहता था, बर्बाद कर देना चाहता था। ब्रिटेन की हालत इस हद तक खराब है कि उनके नए वाले प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को कहना पड़ रहा है कि अच्छे दिन हासिल करने के लिए थोड़े से कष्ट आपको सहने पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक फायदा हासिल करने के लिए फिलहाल थोड़ा सा दर्द आपको सहना पड़ेगा।
क्योंकि उनके स्टेट की हालत बहुत खास्ता है और जिस तरीके से ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद की रूस के खिलाफ, और ये सारे फसाद की जड़ यही जंग माना जा रहा है। और अब ये जंग तो इजराइल तक फैला हुआ है, तो इजराइल की मदद करके भी ब्रिटेन खुद को कंगाल करने पर मजबूर हो गया। अब जब नई वाली सरकार आई है तो ये नई वाली सरकार वही डायलॉग सुना रही है जो डायलॉग आप बहुत पहले सुन चुके हैं। यानी भाइयों बहनों, अच्छे दिन के लिए थोड़े से कष्ट तो आपको सहने पड़ेंगे, और फिलहाल ब्रिटेन पूरा कष्ट सह रहा है। टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारियों को शेयर कर सकता है, चैट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, दूर दूर तक राब्ता कर सकता है। लेकिन इसको कंट्रोल ना कर पाने के खुन्नस में नेतन्याहू बिल्कुल पागल हो गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और कोर्ट ऑफ जस्टिस तमाम जगहों पर जो मामले पहुंचे हैं, जो दस्तावेज पहुंचे हैं, वो तमाम दस्तावेज जानकारियां वो टेलीग्राम के जरिए ही शेयर की गई थी, वो टेलीग्राम के जरिए ही वो हासिल की गई थी। अब भी जो भी लड़ाका संगठन है या जो भी फलस्तीन के लोग हैं, अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए किसी जरिए से एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, अपने यहाँ के हालात को दुनिया को आगाह करा रहे हैं, अपने यहाँ होने वाले नरसंहार को अगर सबको दिखा रहे हैं कि देखो इजराइल हमारे साथ क्या कर रहा है और ये है इजराइल की सच्चाई, तो इससे सबसे ज्यादा इजराइल को डर लगने लगा है। यही काम यूक्रेन का जब पोल खुलने लगा, पश्चिमी देशों की धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी, जग जाहिर होने लगा कि ये लोग आखिर क्यों यूक्रेन और रूस को लड़ाना चाहते हैं, ये लोग क्यों गाजा में नरसंहार कर रहे हैं, फलस्तीनियों के घरों को बुलडोज कर रहे हैं, फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में बेचैनी आ गई। अब हालात ये हो गई है कि इजराइल के इशारे पर ही फ्रांस ने पावेल डुरो को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस में पहले उसको बुलाया गया, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया। तमाम तरह के इल्जाम, तमाम तरह के उस पर आरोप लगा दिए गए। ऐसा लग रहा है जैसे अदालत के जरिए साबित होने से पहले उसे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है और जो दिखाती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आजादी, ये सब एक ढकोसला है। और ये ढकोसला पश्चिमी देश ही पालते आए हैं, एक नाटक करते आए हैं, और ये सब कुछ सिर्फ अपने फायदे के लिए होता है। जहां इन्हें अपना फायदा नजर आएगा वहां ये अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं, और जहां इनको अपना घाटा नजर आएगा वहां तुरंत पलटी मार जाते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।